अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों, अमर बहनों। ये एक दुश्मनी का अमल है, यानी दुश्मन को तकलीफ़ देना, दुश्मन को उनका घर से भी निकालने का ये अमल है। यानी किसी दुश्मन आपकी जगह वगैरह में घर बना कर बैठा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो नहीं जा रहा, यानी उसको दखल बोलती है, दखलदार हुआ है, वो आपकी बात नहीं सुनती, असली वो जगह उनका नहीं है, तो ये दुश्मन को वहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए यह अमल इस्तेमाल कर सकती है। या किसी दुश्मन को तकलीफ़ यानी बीमार डालने के लिए भी यह तावीज़ इस्तेमाल कर सकती है। तो खामख़ा कोई अच्छी इंसान के ऊपर इस तरह अमल इस्तेमाल नहीं करना, या ट्राई के लिए किसी इंसान के ऊपर आप बिल्कुल नहीं करना। वाक़ई आपका ज़रूर है तो इस तरह तावीज़, इस तरह अमल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरी तरफ़ से इजाज़त काम होगा, और काम होने के बाद भी कुछ सदका वगैरह किसी गरीब को आप दे देना। बस ये नक़ुश की जो माकिलात होती है उसका नाम के ऊपर। तो प्यारे नाज़रीन, क्या करना है, ये तावीज़ आप लिख सकती है। अरबिक महीना जो होती है ना, अरबी महीना, असल अमलिया तावीज़ात में जो भी ही काम, जो भी ही दीन वगैरह होती है, इंग्लिश और बांग्ला, हिंदी और उर्दू महीना में ये नहीं होती है। सिर्फ़ अरबी जो चंद्र महीना है, तो आसमान में जो चाँद रहती है ना, वो चाँद के हिसाब से भी ये काम करना होता है। इसलिए अरबिक महीना के आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन, या चाँद की 27 तारीख दिन के बाद जो रात आएगा, वो अमावस्या के दिन या रात में ये तावीज़ आप लिख सकती है। सफ़ेद पेपर में किसी भी पेन से, किसी भी स्याही से, किसी भी कलम से भी यह तावीज़ आप काली का पेन से लिखेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो काली पेन से सफ़ेद पेपर में ये आप तावीज़, 2 तावीज़ लिख लेना, ठीक है। 2 तावीज़ लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के टाइम भी आप बदबूदार बखूर वगैरह जलाना। बदबूदार यानी अच्छी जैसा खुशबू वगैरह होती है ना, वो नहीं, बदबूदार बखूर जैसा, नीम की पत्ता, काली मिर्च, प्याज की सूखी हुई छिलका, लहसुन की सूखी हुई छिलका, इंसान के बाल, इस तरह गंदी बखूर होती है ना, जिस तरह चीज़ जलाने के बाद यही चीज़ का बखूर आप जलाना है और तावीज़ लिखना है। उसके बाद ये तावीज़ अच्छी तरह काली कपड़ा में लपेट लेना। उसके बाद एक तावीज़ दुश्मन की जो घर होती है ना, घर में किसी भी ही जगह में आप छुपा करके रख देना, ठीक है। या घर के बाहर में, इस घर की बाउंड्री में किसी भी जगह में आप रख सकती है तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह मुजर्रब है, दुश्मन की घर में किसी जगह पर छुपा करके आप किसी इंसान से रखवा दो, या आप रख दो जिसको इस जगह से हटाना है, बीमार करना है। और एक तावीज़ पुराना कब्रिस्तान में दफन कर दो, ठीक है। दफन करने के टाइम किसी को पता नहीं चले, आगे पीछे देख कर नहीं देखना, या पीछे दे मुड़ कर आपको बिल्कुल नहीं देखना, और आगे पीछे ख्याल रखना कोई इंसान आपको ये तावीज़ दबाने के टाइम देख रहा है या नहीं। तो सबसे बेहतर है रात 11-12 या 1 बजे कब्र में दबाओ, तो कोई इंसान आपको नहीं देखेगा, ठीक है। तो एक कब्रिस्तान में दबा दो, और एक भी दुश्मन के घर में छुपा करके रख दो। और इस तरह घर में नहीं रख सकता तो दुश्मन की गुज़रगाह जो रास्ता होती है ना, जिस रास्ता पे, ये आखिरी स्टेप है, जो जिस रास्ता पे आना जाना होती है, उसी रास्ता में आप दबा दो, मिट्टी की ज़मीन के नीचे में आप दबा दो। बस ये दुश्मन कुछ दिन के अंदर देखेगा, वो मुख्तलिफ़ किस्म परेशानी का शिकार होकर घर से भाग जाएगा, या उनका बीमार हो जाएगा। ये बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़ी ज़बरदस्त अमल है। ये मेरी जितने भी शागिर्द है, ये सबको इजाज़त है। और बग़ैर शागिर्द, जो शागिर्द वगैरह नहीं है, मेरी स्टूडेंट नहीं है, तो ये अमल करने से पहले आपको एक बार रब्ता करना, रब्ता करने के बाद ये अमल करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर सकती है, कोई वो मुश्किल नहीं। उसके बाद भी आप रब्ता करेगा तो मैं, और कुछ बात है तो मैं आपको बताऊंगी। तो प्यारे नाज़रीन, मेरी चैनल को आप लोग जो देखती हैं, मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं वो भी कमेंट्स में बताना, और किस तरह अमल चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना। हमको दुआ से आप लोग याद रखना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो डालते रहूँगी। तो इंशाअल्लाह मज़ीद कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ सकती है, मैं आप लोगों के जवाब दूँगी। यह अमल में जैसी बोली है इसी तरह करना है। असल ख़राबी जो अमल होती है ना, शरी जो अमल होती है, दुश्मनी जो अमल होती है, वो ज़्यादा नहीं डलती। बहुत सारे लोग भी ही ख़राब होती है ना इंटरनेट की दुनिया में, वो लोग भी मेरे अमल से भी गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।